Two sources of equal EMF are connected in series. This combination is in turn connected to an external resistance capital R. The internal resistance of two sources are R1 and R2, where R2 is greater than R1. If the potential difference across the source of internal resistance R2 is 0, then capital R equals to, यहाँ पर दो बैटरीज हैं, इनका EMF इक्वल है, तो दोनों का EMF मैंने E मान लिया। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, जहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 बोला है क्वेश्चन में। बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। ये जो R2 इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है, इसका टर्मिनल वोल्टेज 0 है। यहाँ पर लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। इसका क्या मतलब है, ये वाली बैटरी है, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, 0। और हमें मालूम है कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जब बैटरी सप्लाई कर रही होती है करंट को। तो अगर हम सेकेंड वाली बैटरी के लिए ये फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर टू, क्योंकि करंट कितना जा रहा है पूरे ब्रांच में, यहाँ पर I करंट है, ठीक है, सीरीज में तो करंट तो सेम ही होगा। और यहाँ पर V की वैल्यू अब बोला है कि 0 है, ठीक है, तो V हो गया 0 इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर टू। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस आई आर टू को इधर ले आएँ, तो आई आर टू इज इक्वल्स टू ई बनेगा, और यहाँ से आई बनेगा ई बाई आर टू। ये हो गई एक इक्वेशन अपने पास। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर ये कैपिटल आर लगा है, इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अच्छा, अगर हम इस पूरे सर्किट में करंट देखें आई, तो उसका एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी टोटल EMF होगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर EMF या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E प्लस ई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2E। सीरीज में बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2E। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ऑन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। यहाँ देखिए एक आई की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। इस इक्वेशन 1 से आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें अगर हम, आई के प्लेस पर आ जाएगा E बाई आर टू इज इक्वल्स टू 2E बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये E से E कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2। ये R1 R2 को उस साइड भेजिए अगर हम, कैपिटल R की वैल्यू आएगी 2R2, ये R2 उधर जाएगा माइनस का R2 होगा, और ये R1 उधर जाएगा माइनस का R1 होगा। 2R2 माइनस R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी कैपिटल R की वैल्यू आ गई R2 माइनस R1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।